अस्सलाम वालेकुम इंटर क्लास। आज हम कंटिन्यू रख रहे हैं फार्मेशन ऑफ चिक मीन्स डेवलपमेंट जो चिक की हो रही है अंडे के अंदर, उसको कंटिन्यू रख रहे हैं। जो पोस्ट गेस्टुलेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था जिसमें न्यूरोजेनेसिस प्रोसेस, मीजोजेनेसिस, नोटोजेनेसिस एंड एंट्रीनोजेनेसिस 4 प्रोसेस थे। उसके बाद क्या होता है कि वो ड्यूरेशन जो है ब्लास्टोडिस्क से लेकर पोस्ट गेस्टुलेशन तक 20 आवर्स का होता है। 20 आवर्स का ये ड्यूरेशन होता है गेस्टुलेशन का। गेस्टुलेशन के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है, ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हो जाते हैं। तो 20 आवर्स के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है इंक्यूबेशन का, उसमें 24 आवर्स का जो एम्ब्रियो होता है उसमें क्या होता है कि जो न्यूरोजेनेसिस से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स बन रहे थे उसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड्स जो बन रहा था, तो नोटोकार्ड के लेटरल साइड से ऐसी स्पाइनल कार्ड के लेटरल साइड से 4 पेयर ऑफ सोमाइट्स मेसोडर्मल ड्राइविटी से बनेंगे और 24 आवर्स में सिर्फ 4 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है एक के एरिया पेडिलूसा रीजन के अंदर हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि ये एम्ब्रियो एलॉन्गेटेड जैसे ही होता है तो प्राइमेटिव स्ट्रोक जो है वो शार्ट होना शुरू होती है। हैंसेंस नोड जो है वो डिप्रेस होना शुरू हो जाता है टुवार्ड्स पोस्टीरियर साइड, और एंटीरियर साइड पे जो है ये एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है आफ्टर 33 आवर्स में इसी एम्ब्रियो के लेटरल साइड पे 12 पेयर ऑफ सोमाइट्स बनेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट एंटीरियर पोर्शन है उसमें प्रोवेंसेफ्लन बनना शुरू हो जाएगा, जो ब्रेन में मॉडिफाई होना शुरू हो जाएगा। मीजनसेफ्लन भी बनेगा, राइबेनसेफ्लन भी बनना शुरू हो जाएगा और ऑप्टिक की आउट ग्रोथ स्टार्ट होगी। और एम्ब्रियो अभी तक भी स्टेट लाइन में है आफ्टर 33 आवर्स। उसके बाद क्या होता है कि 48 आवर्स के दौरान ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड 48 आवर्स में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो सीधा है वो मूव करना शुरू करता है, कर्ड मूवमेंट होती है, तो हेड जो है नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये कर्ड पोर्शन जो है उसके बिल्कुल सेंटर पे ऑप्टिक कैप स्टार्ट होती है जिससे आई की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और ओफ्लेक्ट्री सेक बनना शुरू होता है जिससे एयर्स कान बनना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद क्या है कि 48 आवर्स के दौरान जो है सोमाइट्स 27 पेयर्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो 27 पेयर्स सोमाइट्स के बन रहे हैं। ऑफ्लेक्टिक सेक भी बन रहा है, ऑप्टिक कैप भी बन रहा है जो आइज़ की फॉर्मेशन, और जो बॉडी है एम्ब्रियो की वो 3 मेन रीजन में डिवाइड होना शुरू हो जाएगी, मीन्स टेल रीजन, ट्रंक रीजन एंड हेड रीजन में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो ये 48 आवर्स के दौरान 27 पेयर्स जो हैं ट्रंक के अंदर और टेल के अंदर बन रहे हैं सोमाइट्स के। उसके बाद क्या होता है आफ्टर 72 आवर्स, जब 72 आवर्स हो जाते हैं तो उसके बाद क्या है कि 36 सोमाइट्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं ट्रंक रीजन के अंदर और टेल रीजन के अंदर। और जो एम्ब्रियो है उसके एंटीरियर साइड पे बड प्रोड्यूस होगा जिसको एंटीरियर लिम्ब बड कहते हैं, जिनसे 4 आर्म्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और पोस्टीरियर रीजन पे पोस्टीरियर लिम्ब बड जो है वो अपीयर होगा जो लेग्स डेवलप करेगा। उसके बाद क्या होता है आइज़ कंप्लीट बन जाती हैं। आइज़ बनने के बाद क्या होता है कि हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, ये ब्रेन के पार्ट्स भी बनना शुरू हो जाएंगे। हार्ट की फॉर्मेशन यहीं से 48 आवर्स के दौरान स्टार्ट हो गई है। उसके बाद हार्ट भी बनना शुरू हो जाएगी और ये 36 जो है वो सोमाइट्स में डिवाइड होना, सोमाइट्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो बड जो है 4 पेक्टोरल गर्डल के एंड पेल्विक गर्डल से पेयर होना शुरू हो जाएंगे जिससे ग्रोथ स्टार्ट होगी लिम्स की। उसके बाद
आफ्टर 96 डेज। 96 डेज में क्या होता है कि मुकम्मल ब्रेन भी बन जाता है, आइज़ भी मुकम्मल बन जाती हैं और बीक की फार्मेशन स्टार्ट हो जाती है और 4 लिम्स जो हैं वो मॉडिफाई होना शुरू हो जाते हैं, लिम्स के विंग्स बनाना शुरू होते हैं और पूरी बॉडी पे विंग्स अपीयर, फीदर्स जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये लास्ट स्टेज नहीं है, ये 4 डेज़ का पीरियड है इंक्यूबेशन का, मीन्स पोस्ट गेस्टुलेशन से लेकर 96 डेज़ तक 4 डेज़ का ड्यूरेशन है, जिसमें एम्ब्रियो जो है वो बनना शुरू हो जाता है, जिसमें ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्गन जो बन रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन रहा है, उसके बाद जो है सोमाइट्स डिवाइड हो रहे हैं, सोमाइट्स बन रहे हैं, सोमाइट्स से टिश्यूज़ की फार्मेशन होगी, ऑर्गन्स एंड सिस्टम आगे बनना शुरू हो जाएंगे। तो ब्रेन के पार्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं, ऑप्टिक के पेयर होती है जिससे आइज़ बनना शुरू हो जाती है, ट्रंक, टेल एंड हेड रीजन सेपरेट हो जाते हैं, 48 आवर्स के दौरान विजिबल होते हैं, 72 आवर्स के दौरान जो है 36 जो है सोमाइट्स की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद क्या होता है कि पोस्टीरियर रीजन से पोस्टीरियर लिम्ब बड अपीयर होता है, जिससे हाइंड लिम्ब जो है वो डेवलप होगी और एंटीरियर रीजन से ट्रंक के एंटीरियर लिम्ब बड अपीयर होता है, जिससे 4 लिम्ब्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी और इसे 72 आवर्स के दौरान ब्रेन के 3 पार्ट्स कंप्लीट बन जाते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, और आइज़ की भी फॉर्मेशन तकरीबन आखिरी मराहल में होती है और इस रीजन में जो है एयर्स की भी फॉर्मेशन पहले से स्टार्ट हुई है 40 आवर्स के दौरान, तो एयर्स भी बनना शुरू हो जाएंगे और 96 डेज मीन्स 4 डेज आफ्टर इंक्यूबेशन ब्रेन कंप्लीट बन जाएगा, आइज़ कंप्लीट बन जाएगी और जो 4 लिम्स हैं वो मॉडिफाई होना शुरू हो जाएंगे, विंग्स के अंदर विंग्स बनाना शुरू हो जाएंगे और बाकी पूरी आइज़ भी कंप्लीट बन जाती हैं, पूरी बॉडी ट्रंक में मॉडिफाई होके आगे ऑर्गन्स एंड सिस्टम बनाना शुरू करेंगी। तो आज हमने जो डेवलपमेंट ऑफ चिक के अंदर पढ़ा है ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड 4 डेज़ का ड्यूरेशन। इससे पहले जो प्रोसेस थे क्लीवेज 24 आवर्स का ड्यूरेशन है, ब्लास्टोडिस्क बनती है, उसके बाद अर्ली गेस्टुलेशन एंड पोस्ट गेस्टुलेशन जो हमने पढ़ा था वो उनका ड्यूरेशन जो है 20 आवर्स का है। उसके बाद इंक्यूबेशन में 96 डेज तक ये एम्ब्रियोस की फॉर्मेशन होती है और चूज़ा बनना शुरू हो जाता है। तो आज हमने सिर्फ 96 डेज मीन्स 4 डेज तक अंडे के अंदर जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है उसमें कौन से ऑर्गन, हार्ट भी बन रही है, आइज़ भी बन रही है, कान भी बन रहा है, ट्रंक, टेल एंड हेड रीजन की सेपरेशन हो रही है, ब्रेन भी बन रहा है और बीक भी मॉडिफाई हो रही है, डेवलप हो रही है। तो ये सारा प्रोसेस 4 डेज़ का है। उसके बाद आगे और भी सिस्टम बनेंगे, पूरा चूज़ा बनेगा, वो कल पढ़ेंगे। ओके।